हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2020 के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2020 किसको किसको दिया गया है और यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और यह इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों से क्वेश्चन सभी आप लोगों के एग्जाम में बन पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अब वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। और चैनल पे जो पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि और लोग चैनल से जुड़ सकें, अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं इस साल का पुरस्कार किसको किसको दिया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का यानी 2020 का पुरस्कार। पहले जानेंगे एकलव्य अवार्ड 2020 के बारे में। किसके बारे में कि एकलव्य अवार्ड 2020 किसको किसको दिया गया है। यहाँ पे 2020 होगा, आप लोग को याद करना है 2020 एकलव्य अवार्ड 2020 को किसको किसको दिया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी। कुछ फैक्ट भी जानेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको यह दिया गया है। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं एकलव्य पुरस्कार के बारे में, क्योंकि जो एग्जाम में यह पूछा जाता है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। आप लोग को याद रखना है, पूछ लिया जाता है एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है 1994 में हुई थी। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है। किस खिलाड़ियों को? मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसकी उम्र 19 वर्ष से कम हो, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार या 2 वर्षों किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? इस पुरस्कार में 50,000 की राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र के रूप में एक ब्लेजर के रूप में प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ब्लेजर आप लोगों को इसमें दिया जाता है, आप लोग को याद रखना है। और इसकी राशि कितनी है? 50,000 रुपये। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इस किस खिलाड़ी को दिया जाता है कि कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो और यह मूल निवासी एमपी का होना चाहिए। आप लोग को इतना जरूर याद रखना है। चलिए देखते हैं किसको किसको 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है और किस किस खेल में। तो इस वर्ष 2014 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। आप लोग को याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाएगा एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है 2020 में, तो 14 खिलाड़ियों को दिया गया है। आप लोग को याद रखना है। और किसको किसको दिया गया है यह अभी चलिए देखते हैं। पहला है, खिलाड़ी के नाम देखेंगे, फिर क्षेत्र देखेंगे किस क्षेत्र में दिया गया है। अजातशत्रु शर्मा किस क्षेत्र में दिया गया है, क्या खेल खेलते हैं? कायनिंग कैनोइंग। आप लोग को याद रखना है। सेकंड है आदित्य दुबे, ये क्या खेल खेलते हैं? सॉफ्ट टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है ऐश्वर्य, इनको शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट है गार्गी सिंह, इनको दिया गया है कराटे में। किसमें? कराटे में। अंशिता पांडे वुशु खेल खेलती हैं, इनको उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है परम पदम बिरथरे, इनको तैराकी में दिया गया है। किसमें? तैराकी में। आप लोग जरूर याद रखना है कि इनको किस किस क्षेत्र में दिया जा रहा है और यह क्या खेल खेलते हैं। आप लोग जरूर याद रखना है। जैसे एकलव्य पुरस्कार न पूछ के पूछ जाएगा कि आदित्य दुबे किस खेल से संबंध रखते हैं, सॉफ्ट टेनिस से संबंध रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शंकर पांडे, शंकर पांडे फेसिंग खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है अक्षत जोशी, ये घुड़सवारी करते हैं, इनको घुड़सवारी के क्षेत्र में दिया गया है। 9वें नंबर पे हैं अनुषा कुटुम्बले, इनको टेबल टेनिस में दिया गया। इसमें टेबल टेनिस में दिया गया है। अगला है प्रियांशु राजवत, प्रियांशु राजवत बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। अगले हैं गोविंद बैरागी, इनको सेलिंग के क्षेत्र में दिया गया है। आप लोग को याद रखना है किस क्षेत्र में? सेलिंग के क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं। 2 खिलाड़ी हैं जिनको दलीय खेल, 2 खिलाड़ी एकलव्य अवार्ड से चयनित किए गए हैं। दलीय खेल मतलब ये अलग ही इनका। अगला है शिवांगी शर्मा, जो सॉफ्टबॉल खेलती हैं, और इसका शर्मा जो हॉकी खेलती हैं। ये ग्रुप में जो खेल खेला जाता है उसको दलीय खेल बोलते हैं। आप लोग को याद रखना है। एकलव्य पुरस्कार इन 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। शिवांगी शर्मा सॉफ्टबॉल, इसका शर्मा हॉकी खेलती हैं, इनको भी एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है जो परंपरागत खेल यानी फॉर्म ट्रेडिशनल खेल खेलते हैं, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। टोटल मिला के 14 एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं। आप लोग को याद रखना है। नित्यता जैन को एकलव्य अवार्ड दिया गया है शतरंज के क्षेत्र में। किसमें? शतरंज के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस क्षेत्र में और किसका अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में कि विक्रम पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। विक्रम पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई थी। इसमें विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए दिया जाता है। विजेता खिलाड़ी को इनामी राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह के रूप में ब्लेजर दिया जाता है। किसका? ब्लेजर। एकलव्य अवार्ड में 50,000 रुपए दिया जाता है, ब्लेजर दिया जाता है, लेकिन उसकी स्थापना 1994 में हुई थी, इसकी स्थापना 1990 में हुई है, आप लोग को याद रखना है। इसका भी वही क्राइटेरिया है, कम मूल निवासी होना चाहिए, एमपी का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 2 वर्षों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, तभी उसको विक्रम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यह एक बात और बता दूं, यह एमपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन? विक्रम पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं कि यह पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। यह पुरस्कार इस वर्ष 2020 में 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को? 10 खिलाड़ियों को। नाम देख लेते हैं। पहला है राजेश्वरी कुशराम, इनको कायक किंग के रूप में दिया गया है। फराज खान को घुड़सवारी के क्षेत्र में दिया गया विक्रम पुरस्कार। अद्वैत पागे को तैराकी के क्षेत्र में दिया गया है और मुस्कान किरार को आर्चरी के क्षेत्र में दिया गया है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा लिया जाएगा। मुस्कान किरार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मुस्कान किरार है, इनका क्वेश्चन पिछली और पीएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो मुस्कान किरार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो आप लोग याद है आर्चरी से रखती हैं। जय मीणा जो है सॉफ्ट टेनिस है। चिंकी यादव हैं शूटिंग। चिंकी यादव शूटिंग। नेक्स्ट है दली खेल ग्रुप खेल में किसको किसको मिला है? ये मिला है पूजा पारेख, करिश्मा यादव को सॉफ्टबॉल में, पूजा पारेख को सॉफ्टबॉल में, करिश्मा यादव को हॉकी के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है जानकी बाई और चंद्रकांत हरडे। जानकी बाई को जूडो में मिला है और चंद्रकांत को थ्रोबॉल में मिला है। चंद्रकांत हरडे को थ्रोबॉल में मिला है, आप लोग को याद रखना है। अब देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1994 में। आप लोग को याद रखना है एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई थी। यह भी क्राइटेरिया उतने ही है कि कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक जीता हो और कम से कम इसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिया जाती है और ब्लेजर के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है कितने रुपए? 1 लाख रुपए दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार में। और किसको किसको दिया गया है 2020 में, उसको देख लेते हैं। इस वर्ष 3 खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बात और बता दूं, यह पुरस्कार खेल कोचों को दिया जाता है जो कम से कम इनके जो खिलाड़ी होते हैं कम से कम 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। इनके जो खिलाड़ी होते हैं, मतलब जो इनके से कोचिंग लेते हैं, वो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हो, तभी उनको विश्वामित्र पुरस्कार से नवाजा जाता है। इनको 1 लाख रुपए दिया जाता है और प्रमाण पत्र के रूप में एक ब्लेजर के रूप में दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है। इनके 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं अभिलाष एमटी इंदौर, ये तैराकी की कोचिंग देते हैं। गिरधारी लाल यादव हैं जो सेलिंग के लिए कोच देते हैं। और जो दली के कोच हैं, ग्रुपिंग के खो खो के हैं, सरंद जपे जो इंदौर के हैं, खो खो के लिए कोचिंग देते हैं। इनको इस बार विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। 3 लोग हैं, आप लोग को नाम याद रखना है और कहाँ से भी ये संबंध रखते हैं, इंदौर से, भोपाल से, इसको भी आप लोग उनका होम टाउन भी याद रखना है आप लोग को। अभिलाष एमटी जो हैं वो इंदौर से हैं, तैराकी से हैं। गिरधारी लाल यादव जो है सेलिंग से हैं और ग्रुप में जो है खो खो जो खिलाते हैं, सरन जपे इंदौर से हैं। ये खो खो के क्षेत्र में इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? यह पुरस्कार 2002 से प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेल विकास प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। कौन सा? जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। वर्ष 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भोपाल के लिए ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी ईमान उर रहमान को चयनित किया गया है। किसे? ईमान उर रहमान को चयनित किया गया है। ये कहाँ के हैं? भोपाल के हैं, आप लोग को याद रखना है। कहाँ के हैं? ये भोपाल के हैं। ईमान उर रहमान भोपाल, इनकी हॉकी से संबंध देते हैं। किस में देते हैं? हॉकी से संबंध देते हैं। जीवन पर्यंत खेल में अपने अचीवमेंट अवार्ड योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? नाम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक ही लोग को दिया गया है, इनाम उर रहमान। आप लोग को याद रखना, भोपाल से हैं, हॉकी खेल खेलते हैं। तो ये रही आज की वीडियो।
वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।